बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, घरेलू कामकाज के लिए मासियाँ रखना इस दौर का एक ट्रेंड यानी एक फैशन बन चुका है। एलीट क्लास उनका लाइफस्टाइल और मिडिल क्लास तबके की ये समझे एक मजबूरी है। एलीट क्लास के जो नौकर चाकर होते हैं, आपने देखा बावर्दी ड्राइवर, खानसामा यानी कुक से लेकर माली, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो हैं वो सारे डे एंड नाइट सर्विस उनकी होती है। उनके बाकायदा ये सर्वेंट क्वार्टर होते हैं जहाँ ये रहाइश पजीर होते हैं। और ये उनकी एलीट क्लास का तो चले समझ में आता है कि ये एक लाइफ़स्टाइल है। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ देखा जाए तो मिडल क्लास वालों की ये मजबूरी इस तरह से है कि एक ख़ातून है, उसने सुबह अपने हस्बैंड को ऑफ़िस में भी भेजना है, इसके बाद उसने घरेलू काम-काज करने हैं, छोटे बच्चों को देखना है, कुछ बच्चे स्कूल कॉलेज जाने वाले होंगे, अगर घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, उनको भी देखना है, तो इस तरह से सफाई या कपड़े जैसे जो बड़े काम होते हैं वो एक मजबूरी बन जाती है कि हमें मेड जो है रखनी पड़ती है। अब इसमें नाज़रीन देखा होगा आपने अक्सर कि जो मुलाज़माएँ होती हैं इनके बारे में आए दिन हमें कोई ना कोई ऐसी खबर जो है वो मिलती रहती है कि जी फलाँ जो घरेलू मुलाज़मा है उस पे तशद्दुद हो गया, जो ऑनर थे उन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया, थप्पड़ मार दिया, जान से मार दिया, ये वाक़यात तो हम सुनते रहते हैं। लेकिन जो आज का वाक़या है, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग वाक़या है। आप यकीन जाने मैं तो सुन के काफ़ी देर परेशान रही, और क्योंकि गिज़री मेरे करीब ही है, डिफेंस के करीब है गिजरी, और मैं जब थोड़ा-सा इसके मैंने कहा थोड़ी-सी इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रा डीपली ली जाए, तो आप यकीन जानें कि मैं बड़ी हैरान हुई। ये अपनी नोयत का एक अलग ही वाक़या है। नाज़रीन, गिजरी में आपने देखा होगा अक्सर जो हमारी मुलाज़में होती हैं, उनकी आदत होती है कि वो सुन-गुन लेने की कोशिश करती हैं, और इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अपने घर का कोई भी राज कभी भी किसी काम वाली को मत दें। मासियाँ, जिनको कराची में तो मासी कहा जाता है, वैसे मेड भी कहते हैं, नौकरानियाँ भी, काम वालियाँ, तो तकरीबन सबकी कैटेगरी एक ही है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इनको कभी भी अपने घर का राज मत दें। नौकर को घर का राज देना ऐसे ही है जैसे आप उसको मालिक बना रहे हैं। तो लिहाज़ा जब भी नौकर रखें तो उसको आपको बहुत देखभाल के रखना चाहिए। इसी तरह कराची के इलाके गिजरी में एक ऐसा ही वाक़या जो है वो पेश आया कि एक घरेलू मुलाज़मा, बिलीव करेंगे आप कि घरेलू मुलाज़मा, उसके नाम पे 3 लग्ज़री फ्लैट जिसमें से 2 रेंट पे थे, 1 पे वो खुद रहती थी, और पूरा साइश उसका वो फ्लैट। इसके अलावा उसके पास 3 गाड़ियाँ थीं, 2 उसने रेंट पे दी हुई थी, जबकि एक लग्ज़री गाड़ी जो 65 लाख से अबव थी, उसकी प्राइस, उसमें वो खुद घूमती फिरती थी। और इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल, परचून का कोई कारोबार, और एक हैंडसम अमाउंट उसके अकाउंट में, पुलिस ने जब वेरीफ़ाई करवाया तो उसके अकाउंट में से एक हैंडसम अमाउंट, तकरीबन 40 लाख से ऊपर की अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में थी, जबकि 6 लाख रुपए उसके घर से भी पुलिस ने बरामद किया। अब ये खातून जो है ये पकड़ी कैसे गई, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो खातून है शहनाज़, ये इत्तेहाद तंज़ीम उसमें गिजरी का ये जो इलाका है, इत्तेहाद तंज़ीम, जहाँ पे ये बहुत पुरानी मुलाज़मा थी। ये बहुत पहले तकरीबन 20 साल से इन इलाकों में काम करती हुई आ रही थी, और ये नहीं कि इसने ये चोरी 5 करोड़ की चोरी एक ही घर से की है, इसने मुख्तलिफ घरों से ये चोरियाँ की हैं। और 15 साल से ये, क्योंकि उस इलाके में इसका आना-जाना था, पुरानी मुलाज़मा थी, लिहाज़ा 15 साल से ये एक बंगले में काम कर रही थी। एलीट क्लास लोग थे, घर में तकरीबन 6-7 मुलाज़िम थे, और ये जो ख़ातून हैं शहनाज़, ये घर की वफ़ादार मुलाज़मा मानी जाती थी, इनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट किया जाता था, और तकरीबन इनको हर चीज़ का पता होता था कि घर में जो रकम है वो कहाँ रखी है। अब इस घर का जो ओनर है, वो होते हैं लंदन में। तो नाज़रीन, होता ऐसे है कि लंदन में उनको एक कॉल मौसूल होती है जिसमें उनसे कहा जाता है
کہ جو آپ کے گھر کی ملازمہ ہے وہ آپ کے گھر سے بھاری رقم جو ہے وہ اس نے چوری کی ہے۔ اب اس گھر کی جو مالکن تھیں انوشا، انوشا نے ڈائریکٹلی تو شہناز کو کچھ نہیں بولا، انہوں نے سیدھا پولیس میں رپورٹ کیا کہ اس طرح میرے ہسبینڈ کو کال موصول ہوئی ہے اور یہ جو شہناز ہے یہ ہماری بڑی پرانی ملازمہ ہے، میں کچھ اس کا ریکارڈ نکلوانا چاہتی ہوں۔ اور انہوں نے پولیس کو بتایا، پولیس نے جب ویریفیکیشن کی سب کچھ سامنے آیا تو یقین کریں پولیس نے یہ ماسی یعنی اس ملازمہ کے آگے بھی ملازم تھے۔ 65 لاکھ کی گاڑی میں یہ عورت پوری رات کراچی کی سڑکوں پہ لانگ ڈرائیو جناب کیفے جا رہی ہیں، کھا پی رہی ہیں، کلب جا رہی ہیں، اپنی شاپنگ کر رہی ہیں، مہنگے سے مہنگے شاپنگ مال میں جا رہی ہیں اور خوب اپنی لائف جو ہے اس کو انجوائے کر رہی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ 100 دن چور کے 1 دن کوتوال کا، لہٰذا جیسے ہی ان کی مخبری ہوئی ان کو پکڑا گیا اور ماسی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس سے تمام چیزیں بھی برآمد کر لی گئی۔ اور میں ایک ریکویسٹ کروں گی آپ لوگوں سے کہ جب بھی گھر میں ملازم رکھیں پہلے اس کا شناختی کارڈ لیں، قریبی پولیس اسٹیشن میں اس کے بارے میں اطلاع کریں، اور اس کے بعد جو ہے بہت جانچ پڑتال کر کے، کیونکہ یہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جہاں بہت زیادہ جو ہے ملازم رکھے خاندانی اور وفادار ملازم ہوتے تھے، اب یہ دور نہیں ہے، لہٰذا بہت کیئرفل ہو کے آپ کو اس دور میں چلنا پڑے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہر کسی کو حق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے ہیں نا کہ ایک حرام کا نوالا، اب اتنی بڑی اس عورت نے رسوائی لی ہے پیسوں کے پیچھے، کہ چوریوں کے پیچھے جو مختلف اوقات میں یہ گھروں سے کرتی رہی۔ کہتے ہیں کہ یہ حرام آپ کی شکلیں تو نہیں بگاڑتا لیکن آپ کی نسلیں بگاڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔